शब्दार्थ तत् बराबर उन पूर्वोक्त विक्षेप तथा उपविक्षेपों के प्रतिषेधार्थम बराबर दूर करने के लिए एक तत्व अभ्यासः बराबर एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात किसी अभिमत एक तत्व द्वारा चित्त की स्थिति के लिए यत्न करना चाहिए। अन्व्यार्थ उन पूर्वोक्त विक्षेप तथा उपविक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात किसी अभिमत एक तत्व द्वारा चित्त की स्थिति के लिए यत्न करना चाहिए। व्याख्या विक्षेप तथा उपविक्षेपों को दूर करने के लिए किसी एक अभिमत तत्व में चित्त को बार-बार लगाना चाहिए, अर्थात किसी अभिमत एक तत्व द्वारा चित्त की स्थिति के लिए यत्न करना चाहिए। इस प्रकार एकाग्रता के उदय होने पर सब विक्षेपों का नाश हो जाता है। यह एक साधारण उपाय है। सबसे उत्तम उपाय तो ईश्वर प्रणिधान है, जिसको सूत्र 29 में बतला दिया गया है। योग वार्तिककार विज्ञान भिक्षु तथा भोजवृत्तिकार ने इस सूत्र में एक तत्वाभ्यास से किसी इष्ट अभिमत एक तत्व के अभ्यास का अर्थ ग्रहण किया है, और वाचस्पति मिश्र ने एक तत्व का अर्थ प्रधान तत्व और प्रधान तत्व को ईश्वर मानकर ईश्वर प्रणिधान का अर्थ ग्रहण किया है। असंप्रज्ञात समाधि से पूर्व ईश्वर प्रणिधान का फल विक्षेपों की निवृत्ति सूत्र 29 में बतला दिया है। पुनः उसी बात का निर्देश करने के लिए एक नए सूत्र की रचना अनावश्यक है। इसलिए एक तत्व से किसी इष्ट अभिमत तत्व का अर्थ लेना ही ठीक हो सकता है। और सूत्र 34 से 39 तक जो चित्त की स्थिति के उपाय बतलाए हैं, इनका इसी सूत्र से संबंध है। टिप्पणी इस सूत्र में व्यास भाष्य के आधार पर वाचस्पति मिश्र आदि बौद्ध धर्म के पश्चात के कई भाष्यकारों ने क्षणिकवाद मत को हटाकर सो अहम मैं वही हूँ इत्यादि प्रत्यभिज्ञा से चित्त की स्थिरता सिद्ध की है, अर्थात एक ही चित्त अनेक विषयों का ग्रहण करने वाला है, नहीं तो जिसको मैंने देखा था उसी को स्पर्श करता हूँ, यह ज्ञान न हो इत्यादि निरूपण किया है। सूत्र की व्याख्या में इसका प्रसंग न देखकर तथा विस्तार के भय से वहां न देकर पाठकों की जानकारी के लिए उसको यहाँ लिख देते हैं। बुद्ध भगवान के शिष्य क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार के मतानुयायी जो वैनाशिक लोग हैं, उनके मत में सब पदार्थ क्षणिक हैं। जो वस्तु एक क्षण में होकर दूसरे क्षण में नष्ट हो जाए, उसे क्षणिक कहते हैं। उन वैनाशिकों के मत में चित्त भी क्षणिक है, प्रत्यय मात्र है, अर्थात निराधार विज्ञान मात्र है, और प्रत्यर्थ नियत है, अर्थात क्षणिक होने से एक विषय को ग्रहण करके चित्त नष्ट हो जाता है और अन्य विषय में गमन नहीं कर सकता। फिर दूसरा चित्त दूसरे को ग्रहण करके नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार एक-एक विषय का विज्ञान रूप क्षणिक चित्त भिन्न-भिन्न होता है। इस प्रकार एक ही विषय को ग्रहण करने वाले चित्त को प्रत्यर्थ नियत कहते हैं। ऐसा क्षणिक प्रत्यय मात्र प्रत्यर्थ नियत जो चित्त है, वही आत्मा है। उनके मत में उस क्षणिक चित्त से भिन्न और कोई आत्मा नहीं है, और सब पदार्थ एक क्षण में उत्पन्न होकर दूसरे क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सब पदार्थों का नाश मानने से उनको वैनाशिक कहते हैं। बाह्य सर्व पदार्थों को स्वप्न के पदार्थों के सदृश मिथ्या मानकर क्षणिक विज्ञान मात्र को ही ये तत्व अमिथ्या कहते हैं। इससे इनको क्षणिक विज्ञानवादी कहते हैं। इनके मत में प्रत्यय मात्र क्षणिक चित्त प्रत्यर्थ नियत है। इससे चित्त में अनेक पदार्थ विषयक गमन रूप चंचलता होती ही नहीं। इस प्रकार चित्त को क्षणिक मानने से
चित्त का एकाग्र होना भी संभव नहीं हो सकेगा। इस कारण एकाग्रता के लिए उपदेश करना तथा एकाग्रता के लिए प्रयत्न करना भी व्यर्थ होगा। इन वैनाशिकों से यह प्रश्न किया जाए कि तुम्हारे गुरु भगवान बुद्ध देव जी ने तो चंचलता निवृत्ति द्वारा चित्त की एकाग्रता के लिए योग के साधन का उपदेश दिया है, वह व्यर्थ ही है। यदि वैनाशिक लोग इसका उत्तर यह दें कि यद्यपि एक विषय को ग्रहण करके दूसरे में गमन करना, दूसरे को त्याग कर तीसरे में गमन करना, उसको त्याग कर अन्य में गमन करना इत्यादि, इस प्रकार की चंचलता और चित्त की एक ही विषय में निरंतर स्थिति रूप एकाग्रता का होना हमारे मत में संभव नहीं है, क्योंकि चित्त क्षणिक है और उसका विषय भी क्षणिक है। तथापि हमारे मत में चित्त का प्रवाह क्षणिक नहीं है, किंतु अनादि है। उस अनादि प्रत्यय प्रवाह में अर्थात चित्त के प्रवाह में विलक्षण विषयकारता रूप चंचलता का अभाव करके सदृश विषयकारता रूप एकाग्रता का होना संभव है। अर्थात प्रथम क्षण में चित्त जैसा विषयकार होकर नष्ट हुआ, फिर दूसरे क्षण में दूसरा चित्त वैसा ही अन्य विषयाकार उत्पन्न होकर समाप्त होना, पुनः तीसरे चित्त का भी वैसा ही अन्य विषयाकार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना। इस प्रकार चित्त प्रवाह में सदृश विषयकार रूप एकाग्रता हो सकती है। ऐसा उत्तर देने पर उनसे फिर पूछा जाए कि यह एकाग्रता प्रवाह चित्त का धर्म है अथवा प्रवाह के अंश चित्त का धर्म है। यदि वे कहें कि एकाग्रता प्रवाह चित्त का धर्म है, तो यह संभव न हो सकेगा, क्योंकि क्षणिक चित्तों से भिन्न प्रवाह तो कोई पदार्थ ही नहीं है। अर्थात सदृश प्रत्यय प्रवाह का आश्रय कोई एक चित्त तुम्हारे मत में है ही नहीं, जिसका धर्म एकाग्रता माना जाए। इससे प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, और यदि वे कहें कि प्रवाह के अंश चित्त का धर्म है, तो यह दूसरा पक्ष भी अयुक्त है, क्योंकि चाहे प्रवाह का अंश चित्त सदृश प्रत्यय प्रवाह में हो अथवा विलक्षण प्रत्यय प्रवाह में हो, तुम्हारे मत में क्षणिक होने से प्रत्यर्थ नियत है, अर्थात एक ही पदार्थ को विषय करने वाला होता है। इससे क्षणिक चित्त में अनेकाकारता रूप चंचलता और एकाग्रता संभव नहीं है। इससे चित्त में चंचलता के और एकाग्रता के असंभव होने से चंचलता के निवृत्ति पूर्वक एकाग्रता के लिए तुम्हारे गुरु भगवान बुद्ध देव जी का उपदेश फिर भी व्यर्थ ही सिद्ध होता है। इसलिए प्रत्यय प्रवाह का आश्रय एक स्थायी चित्त मानना ही योग्य है, जिस स्थायी चित्त का धर्म एकाग्रता संभव हो सके। और यदि प्रत्यय प्रवाह का आश्रय एक चित्त न मानकर भिन्न-भिन्न क्षणिक प्रत्यय रूप ही चित्त उत्पन्न होना माने, तो पहले अन्य चित्त के किए हुए कर्म का पिछले अन्य चित्त को फल किस प्रकार हो सकेगा? जैसे भंग पीने वाला चित्त तो पहले ही नष्ट हो गया, और जिसने भंग नहीं पिया उस दूसरे चित्त को नशा कैसे होगा? और यदि यह कहे कि जैसे पुत्र के किए श्राद्ध का माता-पिता को फल होता है, और जैसे पुत्र में तेजस्विता, वीरता आदि गुणों के लिए पुत्र के जन्म आदि में पिता के किए वैश्वनार यज्ञ का फल पुत्र को होता है, वैसे ही पहले अन्य चित्त के किए हुए कर्म का पश्चात अन्य चित्त को फल प्राप्त होगा, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि पुत्र पिता आदि का परस्पर जैसा जन्य जनक भाव संबंध है, वैसा पूर्व उत्तर चित्तों का जन्य जनक भाव संबंध होता तो ऐसा कह सकते थे। परंतु तुम्हारे मत में तो पूर्व उत्तर चित्तों का जन्य जनक भाव संबंध नहीं है, क्योंकि पूर्व चित्त के नष्ट होने पर उत्तर वाला चित्त उत्पन्न होता है,
और क्षणिक चित्त से अपनी उत्पत्ति विनाश के अतिरिक्त और कोई व्यापार हो भी नहीं सकता। जैसे पिता के निमित्त पुत्र श्राद्ध करता है, तो पुत्र के किए श्राद्ध का फल पिता को प्राप्त होता है। वैसे मैं भंग पीता हूँ, मेरे नशा होने के पश्चात इसका नशा उत्तर वाले चित्त को हो। इस प्रकार पूर्व चित्त उत्तर चित्त के निमित्त कर्म नहीं करता है, तो उत्तर वाले चित्त को फल कैसे प्राप्त होगा? इसलिए ये आपकी युक्तियां गोम्य पायसी अन्याय से भी अधिक अयुक्त हैं, क्योंकि गोबर और पायस की तुल्यता में तो गौ से उत्पन्न होना हेतु है, परंतु अन्य चित्त के किए कर्म का अन्य चित्त फल भोगता है, इसमें तो कोई हेतु नहीं है। गोम्य पायसी अन्याय यह है कि जैसे कोई कहे गोम्य और पायस, ये दोनों तुल्य ही हैं, क्योंकि ये दोनों गौ से पैदा होते हैं। यदि क्षणिक प्रत्ययों के प्रवाह का आश्रय एक चित्त न माने, किंतु क्षणिक प्रत्यय मात्र ही चित्त माने, तो पहले एक चित्त से देखे पदार्थ का अन्य दूसरा चित्त समर्था कैसे होगा? क्योंकि जो जिस पदार्थ का दृष्टा होता है, कालांतर में वही उस पदार्थ का समर्था होता है। तुम्हारे मत में दृष्टा चित्त तो पहले ही नष्ट हो गया, पश्चात अन्य चित्त कैसे स्मरण करेगा? अर्थात आपके मत में कोई स्मृति नहीं होनी चाहिए। और यदि प्रत्यय प्रवाह का आश्रय एक स्थायी चित्त न मानकर क्षणिक प्रत्यय मात्र चित्त को ही आत्मा मानोगे, तो स्वात्मा के अनुभव का भी खंडन प्राप्त होगा। यह स्वात्मा के अनुभव अर्थात प्रतीति का खंडन अत्यंत अयुक्त है, क्योंकि जो मैं दूर से गंगा को देखता था, वह मैं अब गंगा जल को स्पर्श करता हूँ। जो मैं स्पर्श करता था, वह मैं अब स्नान करके गंगा को नमस्कार करता हूँ। जो मैं बाल अवस्था में नाना प्रकार की क्रीड़ा करता था, यौनावस्था में मत से मत हुआ काल व्यतीत करके अब जरा रूप राक्षस से ग्रहित हुआ कांप रहा हूँ, इत्यादि प्रत्यभिज्ञा ज्ञानों में अनेक क्रियाओं का एक ही कर्ता और उन सब प्रत्ययों का एक ही आश्रय अहम पद का अर्थ जीवात्मा प्रतीत होता है। वह सब प्रत्यय का आश्रय अहम पद के अर्थ स्वात्मा की प्रतीति क्षणिक प्रत्यय रूप आत्मा मानने से संभव नहीं हो सकती, क्योंकि क्षणिक प्रत्यय रूप आत्मा बाल्य, यौवन आदि अवस्थाओं में अनेक क्रियाओं का कर्ता नहीं हो सकती और उन सर्व प्रत्ययों का एक आश्रय अहम पद के अर्थ को विषय करने वाले अहम इस प्रत्यय ज्ञान के सामर्थ्य को कोई प्रमाणांतर तिरोभूत नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के ही बल से अन्य प्रमाण प्रवृत्त होते हैं। इस प्रत्यक्ष प्रमाण का अन्य कोई प्रमाण तिरस्कार नहीं कर सकता। इस प्रकार क्षणिक प्रत्यय मात्र प्रत्यय नियत चित्त नहीं, किंतु अनेक पदार्थों को विषय करने वाला सर्व प्रत्ययों का आश्रय एक स्थायी चित्त है। यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि भगवान व्यास जी ने तो केवल चित्त का प्रत्यय मात्र और क्षणिक होना अयुक्त बतलाकर उसकी स्थिरता सिद्ध की है, किंतु बौद्ध धर्म के पश्चात के भाष्यकारों ने इसको भगवान बुद्ध के वैनाशिक शिष्यों के क्षणिकवाद के साथ मिलाकर विस्तार दे दिया है।